साथियों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है वर्गमूल, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 144। इसी का हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन 144 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल है विभाज्यता का नियम। आप उसे देख लीजिए। विभाज्यता वाली समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा माने उसमें बताया गया है कि कैसे आप ये पता कर पाएंगे कोई संख्या किस किस संख्याओं से विभाजित होगी। तो 144 है तो इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, लास्ट का अंक सम संख्या है, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक, 2 तिहाई 6, ये 12 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, और फिर 2 इक्के 2, ठीक, 16 हुआ, तो 2 अट्ठे 16, वैसे भी 18 दूना 36, 2 नवा 18, फिर 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। तो 144 का जो गुणनखंड हुआ, 144 का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखना है, फिर 2 बार 3 है, ये हुआ। देखिए जब गुणनखंड आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जोड़ा बनाना है। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए सेम सेम अंक का। जैसे इसमें देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसी में आपको ये समझना, एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझ लेनी है। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस संख्या का गुणा कर दें या किस संख्या का भाग कर दें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि इसमें कितने का गुणा कर दिया जाए या कितने से भाग कर दिया जाए वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए उसको भी अभी समझेंगे। अब इसका गुणनखंड ये हो गया, तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट में ये सब चीजें आ जाएगी, 2 2 2 3 3, तो ये जोड़ा ऊपर बना ही है, तो ये हो जाएगा एक एक जोड़े से एक एक निकाल लीजिए, एक एक अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, ये हुआ। तो हो गया 2 दूना 4 तिहाई 12, इस जोड़े में से 1 2, इस जोड़े में से 1 2 और इस जोड़े में से 1, ये हो गया 12। चलिए मान लीजिए यही 104, और एक बात और, इसमें ये जो वर्गमूल आएगा ये प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना, ये तो ये प्लस माइनस 12 आएगा। अभी इसके पहले हम आपको बताए थे कि इसमें क्योंकि ऋण 12 का वर्ग भी 144 है और धन 12 का वर्ग भी 144 है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया, जैसे मान लीजिए एक y पूर्ण वर्ग संख्या है और मान लीजिए y बराबर है x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर माइनस x है तभी वही आएगा और प्लस x अगर है तभी इसका वर्ग यही x स्क्वायर ही आएगा, ठीक। तो अंडर रूट y का मान जो होगा वो प्लस माइनस x होता है, माने प्लस x भी माइनस x, तो प्लस माइनस 12। तो इसमें देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूं वो है, मान लीजिए 144 की जगह पे, ये तो वर्गमूल ये तो समझ में आ ही गया, मान लीजिए 144 की जगह पे 288 होता। अब यही ध्यान से समझिए, तो इसका गुणनखंड क्या होता, अगर 288 होता पूरा गुणनखंड यही रहेगा, 1 2 और बढ़ जाएगा, 2 2 2
3 3। और ध्यान दीजिए 1 2 और रहेगा, ठीक, क्योंकि ये 4 बार 2 2 बार 3 144 के, 144 दूना 288 होता है। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 288 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर इसे समझ जाते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। 288 में किस संख्या का गुणा कर दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए जोड़ा बनाइए, जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया, जोड़ा। इसमें देखो 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसका जोड़ा बनने के लिए किस अंक की जरूरत है, 1 और 2 की। अगर इसमें 1 और 2 का गुणा कर लिया जाए तो ये जोड़ा बन जाएगा इसका भी। तो इसका मतलब है कि अगर 288 में 2 का गुणा और कर लिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर यही प्रश्न ये कह लिया जाए कि कितने से भाग कर दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो अब ये देख लीजिए पूरा जोड़ा बनाने में फिर वही 1 2 बच रहा आपका। अगर यही 2 ना होता तो सबका जोड़ा बना हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये पूछता है कि किस संख्या से भाग दे दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वो संख्या होगी आपकी 2, क्योंकि 2 से जब आप इसमें भाग दे देंगे तो इसमें जो भी संख्या इसके बाद बचेगी वो क्या रहेगी, जोड़े में रहेगी, और इससे वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहां देख लीजिए, तो यहां देख लीजिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका जोड़ा यही 2 बच रहा है। जो ये 2 बच रहा है, अगर इसी 2 से डिवाइड कर दे हम, 288 2 से डिवाइड कर दे तो 144 आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो कुल मिला करके अगर ये पूछा जाता है कि किस संख्या का गुणा कर दें, किस संख्या से भाग कर दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप गुणनखंड कर लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। जो संख्या, जिस संख्या की जोड़ा नहीं, मतलब जिस अंक का, जिस अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा, आपको अगर गुणा करने के लिए कहा जा रहा है तो आप उसी का जोड़ा बनाने में जिस संख्या की आवश्यकता पड़ेगी उसी से गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसमें जोड़ा बनाते समय गुणा करने के लिए 2 की जरूरत पड़ी थी। और अगर यह पूछा जाता है कितने से भाग करें, तो जिनका जिनका जोड़ा नहीं बना है उसी उसी से भाग देना है। तो चलिए हम और भी उदाहरण इसमें से लेते हैं, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए, जो अब उदाहरण के लिए हम जो प्रश्न लेने वाले हैं वो कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से है, वर्गमूल पाठ का अभ्यास 2B। उसी के प्रश्नों के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात करिए। पहला सवाल है 7744। इसी का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो 7744 का आप पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक। तो गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, लास्ट 2 से कट रहा है, तो 2 3 6, ये 7 है, 6 हो गया तो ये 17 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 14 हुआ, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 1 बचा 18, 2 9 18, 7 है, 2 3 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 9 18, ठीक, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, ठीक, 16 हुआ, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 1 2 1। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 11 से। 11 ये रहा में 121 और 11 1 के 11। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 बार 11। तो हम क्या करेंगे, अगर गुणनखंड इसका करना तो हमको इसका जोड़ा बना लेना है, ठीक। ये जोड़ा सबका बन गया है। तो इस 77 मान 7744 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसमें से हर एक जोड़े में से एक एक निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़े में से ये, एक जोड़े में से ये, इसमें से ये, फिर इसमें से 11। तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 11 8 88। तो
तो ये वर्गमूल जो आएगा माने 7744 का वर्गमूल 88। अब यहां देखिए चूंकि ये प्लस माइनस दोनों रूप में होता है तो इसका जो वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 88 आएगा, क्योंकि प्लस 88 का भी वर्ग है 7744 और माइनस 88 का भी है, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस 88। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं, माने गुणनखंड विधि से उसमें भी आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि 11,664 11,664, ठीक, इसी का वर्गमूल, चाहे तो आप इसी का वर्गमूल निकालें, ऐसे करके रख दीजिए, इसका मतलब ही हो गया कि उसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखिए 11,664, अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले गुणनखंड कर लीजिए, देखिए यहां 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 बच्चे 10, 1 11, यहां 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 है कि बचा 18, 2 नवा 18, 2 इक्के 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 इक्के 2, 2 चौका 8, 2 बच्चे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 1 5, 2 नवा 18, फिर कट जाएगा। अब देखिए अब इसके आगे कितने से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखिए, 9 2 11 7 18, 3 छक्के 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ठीक, फिर 4 3 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 इक्की 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, ये देखिए इसका गुणनखंड ये हो जाएगा। तो गुणनखंड इसका कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, माने 4 बार 2, पहले 4 बार 2 लिख लीजिए, ठीक, गुणे 2 2 4 6 बार 3 है, ठीक, 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे आप, जोड़ा बनाएंगे इसका, देखिए प्लस माइनस में आएगा, ये जोड़ा ये बन गया आपका, हर जोड़े से एक एक संख्या बाहर निकाल लीजिए, ये 2, इस जोड़े से फिर 2, इससे 3, इससे फिर 3, फिर इससे 3, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस में आएगा इसका आंसर, प्लस माइनस आप समझते रहिएगा। 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, 12 नवैया 108, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 108। इसी तरीके से आप अन्य को भी निकाल सकते हैं। चलिए इसका पहले का लास्ट देखते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लास्ट पहले के लास्ट वाले में। चलिए आप एक बार इसे, चौथा सवाल जो मैं लिख रहा हूं कि 47,089, ठीक, 47,089, इसमें आप वीडियो को रोक करके आप अपने आप पहले इसका निकालिएगा, तब उसके बाद ये देखिएगा। चलिए हम लगाते हैं, लेकिन आप वीडियो रोक करके पहले आप इसको हल करिएगा। चलिए 47,089, पहले इसका गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड में ही सब कुछ है, तो इसमें इसका गुणनखंड पहले करेंगे, 47,089। अब ध्यान दीजिए, पहले आप ये समझ लीजिए कैसे ये पता चलेगा किससे कटने वाला है, यही दिमाग लगाना इसमें आपको। देखिए ये लास्ट में 9 है तो किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगी, माने एक लाइन में फाइनल है। अब ये चेक कर लेते हैं 3 से, 9 8 17 और 17 7 24, 24 4 28, 28 3 से तो कटेगा नहीं, माने 28 8 2 10 हो जाएगा, 10 3 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है ये न तो 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, अंत में 9 है, 0 5 होता तो 5 से कटता है, 5 से भी नहीं कटेगा। अब आखिर एक बार माने किससे विभाजित होगा ये जानना है। अब इसमें जरा ध्यान से समझिए,
अब ये अगर किसी माने इन सब अंकों से नहीं कटा है तो इसका मतलब अब जो कटेगा वो किसी प्राइम नंबर से कटेगा, किसी अभाज्य संख्या से ही वो कटेगी। माने ये किसी अभाज्य संख्या का माने पूर्ण वर्ग अगर है, किसी अभाज्य संख्या का ही पूर्ण वर्ग होगा। फाइनल। तो अब ये पता करना, यहां देखिए ये 40,000 के पार है। अब दिमाग लगा, देखिए ये 40,000 से ज्यादा है तो 40,000 पहले आप देख लीजिए, 40,000 किसका वर्ग होगा? 200 का। 200 गुणे 200 तब ये होता है 40,000। मतलब ये है कि अब हमें 200 के बाद की जो अभाज्य संख्या है हम उसमें से देखना है कि किसका वर्ग है। अब देखिए 200 के पार तो बहुत सी अभाज्य संख्या होगी, अब उसमें से हमें केवल वो चुनना है जिसका वर्ग करने पे हमें 9 मिले। जैसे 3 माने 203 अगर हल करेंगे तो हो सकता हो माने ये आपको माने विभाजित हो जाए, या 207 समझ रहे हैं ना, 203 या 207 या आगे और बढ़िए 213 हो सकता है, 217 हो सकता है। ठीक यही है 3 207 200। अब चूंकि 203 है तो ये लगभग 4,000 के एकदम नजदीक होगा। इसमें देखिए इसमें 7,000 आगे बढ़ चुका है, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, अब बच रहा 213 217। तो इसमें ये 217 का ही वर्ग है, माने 217 से विभाजित हो जाएगा। 217 ये कैंसिल हो जाएगा, 217 1 के 217। तो माने इसका जो वर्गमूल आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 217 गुणे 217 एक ही है, तो जाएगा प्लस माइनस 217। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अगर 1 से लेकर के जो माने आगे तक के जो नियम है 10 11 12 10 तक लगभग समझ लीजिए, नहीं कटता तो उसके बाद वो मान के चलिए वो प्राइम नंबर से ही कटेगा। अगर पूर्ण वर्ग है तो आप इसी तरीके से डिसाइड कर लीजिए कितने अंतराल के बाद वो कटेगा, क्योंकि आप शुरू से तो चेक करेंगे नहीं, 1 से 217 तक पहुंचने में ऐसे ही तब तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये तुरंत एग्जैक्टनेस उसका पता कर लीजिए कितने से कितने के बीच में वो होगा। तो चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं दूसरा, पहले देखिए ठीक, दूसरा देखिए पहला आप लगा ले जाएंगे 529 बटे 196। अब देखिए इसमें ये तो कंफर्म है 196 14 का वर्ग है, तो लेकिन ये कितने का है? फिर वही देखिए 529। अब पहले ये पता करिए ये किसका, अगर इसका वर्गमूल निकालना है जो भी आएगा प्लस माइनस करके। अब 529 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए फिर दिमाग लगाना है, 2 से कटेगा नहीं, 9 2 11 5 16, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ठीक। 7 से अगर बात करें 7 से तो 7 7 49 3 39, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक। अब फिर आगे आपको चेक करना है किसी यह माने अगर पूर्ण वर्ग है तो किसी प्राइम नंबर का ही होगा। तो कैसे पता चलेगा? देखिए ये 500 है तो 20 का वर्ग अगर करेंगे, 20 विषम में 400 और 30 विषम में होता है 900। इसका मतलब ये 20 के नजदीक ही है, ठीक, 20 से नजदीक ही है। अब हमें उस संख्या पे चलना है जिसका लास्ट वाले अंक वह अभाज्य संख्या जिसका वर्ग करें तो 9 मिले, वो या तो 23 होगी या तो 27। तो ये 23 का वर्ग है, 23 है हमें 529 फिर 23 1 के 23। तो क्या हो जाएगा इसका जब गुणनखंड आप करेंगे तो हो जाएगा 23 गुणे 23 और 100 इसका करेंगे जब तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक, क्योंकि 7 गुना 14 7 गुना 14 14 में 196 होता है। जोड़ा बना लीजिए इसका, देखिए बन गया। तो हो जाएगा ऊपर से मिलेगा 23 और नीचे आपको मिलेगा 2 गुणे 7। तो क्या मिलेगा आपको फिर
23/14, चाहे तो आप और हल कर लीजिए, सही बटे के रूप में लिख दीजिए। 14 के 14, 26 माने ये 9 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 9/14, 1 सही 9/14। तो ये प्लस माइनस करके प्लस माइनस यही इसका ये वर्गमूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, इसमें वीडियो ये थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न लिए गए हैं, आप इसे पूरा जरूर देखिए। चलिए चौथे में कह रहे हैं कि 23 सही 26/121, 121 11 का वर्ग है। ऐसे अगर प्रश्न दिया है तो पहले उसे विषम भिन्न में बदल दीजिए, मतलब 121 गुणे 23, ठीक, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 1 के 2, 3 6 2 8, 4 3 7 2 और फिर उसमें क्या जोड़ देना 26, तो क्या आएगा 6 3 9, 8 2 10, 7 1 8, 2809। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2809/121, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका निकालना है, जो भी आएगा प्लस माइनस करके आप कर लीजिएगा। चलिए ये प्लस माइनस जो भी वर्गमूल आए उसे लास्ट में उतना लगा देंगे, ठीक। तो पहले ये अब है कि इसका 2809 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2809 का वर्गमूल। फिर इसमें चेक करिए कि मानिए किन किन संख्याओं से कटेगा। तो चलिए देखिए, ये 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 9 8 17, 17 2 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक, क्योंकि 7 चौक 28, 9 बचेगा, नहीं कटेगा। अब ये फिर वही बात आ गई, अगर 1 से लेकर के 9 तक संख्याओं से नहीं कटा तो आगे क्या होगा, ये मतलब किसी प्राइम नंबर से, किसी अभाज्य संख्या से कटेगी। तो वो अभाज्य संख्या, पहले इसमें देखिए ये सब हटा के ये आ गया 2000 करने का मतलब है 50 में अगर 4 में 40 में 40 का गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, 50 करेंगे तो 2500 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब 50 प्लस के आगे, 50 के आगे चलना है और वो अभाज्य संख्या लेनी है जिसके फिर वर्ग करें तो 9 मिले, या तो 53 या तो 57। तो ये 53 का है, ठीक। तो 53 में 53 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, फिर 53 से ये मिल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 53 गुणे 53 और ये 121, याद रखिए 11 का है, माने 11 का वर्ग है। तो जोड़ा बना लीजिए इसमें, तो जाएगा 53/11। और अगर लिखना चाहें इसे मिश्र भिन्न के रूप में तो कैसे लिखेंगे, 11 चौक 44 और ये हो जाएगा 9। तो क्या लिखेंगे इसे, 4 सही 9/11, ठीक, 4 सही 9/11 वर्गमूल है, तो ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, ठीक, प्लस माइनस 4 सही 9/11, ठीक। फिर चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। इसके जो इस टाइप के जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई प्रश्न इसमें से बता रहे हैं ताकि इसका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए आपका। चलिए अगला प्रश्न है दूसरे का ही 5वां, 75 सही, ठीक, 75 सही 46/49, 75 सही 46/49। तो पहले गुणा कर लीजिए, 75 गुणे 49, 9 5 45, 4 9 7 63, 4 67, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 5 7 6 3 और इसमें फिर 46 जोड़ लेंगे आप तो 6 5 11, 7 4 11 1 12, 6 1 7, 3721, ठीक, 3721, ठीक। 3721 में अगर इसका माने इसको लिख देते हैं यहां पे, ये हो जाएगा
3721 बटे 49, 3721 बटे 49, 49 तो 7 का है। अब इसका गुणनखंड करिए। फिर देखिए यह तो न 2 से कटेगा, 3 के लिए 2 1 3 3 6 7 6 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं। विभाज्यता का नियम आप देख लीजिएगा, आप देखते ही बता ले जाएंगे कि यानी किन संख्याओं से कटेगा किससे नहीं। और 7 से, ठीक, 7 बचे 35, 2 7 3 21 नहीं कटेगा, 11 लास्ट में बचेगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब फिर वही बात आती है कि ये किससे कटेगा, तो देखिए 3700, तो हमें पहुंच जाएंगे हम कहां, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 36, माने ये 60 के पार की चीज है। ठीक, तो 60 के अगर पार की बात है तो अब कौन सी संख्या लेना है, 60 के बाद वो अभाज्य संख्या लेनी है जिसके लास्ट अंक का वर्ग करें तो 1 मिले। तो क्या हो जाएगा, 1 51 1 9 9 81, तो 61, पहले 61 ट्राई कर लीजिए। 61 का 61 में गुणा करेंगे तो 1 51 1 हो जाएगा, 6 के 6 6 दूना 12, 12 2 हासिल लगा 1 7 36 1 37, ठीक, 37 21 फाइनल है वो 61 है। ठीक, तो 61 है तो 61 से डिवाइड हो जाएगा, 61 61 में इतना, फिर 61 1 के 61, राइट। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 61 गुणे 61 बटे 7 गुणे 7, जोड़ा एक ही है तो जाएगा 61 बटे 7, ठीक। अब 7 से 61 में भाग दे दीजिए और हल हो जाएगा, ठीक। 7 8 56 5 61, ठीक। इसको कैसे आप सही बट्टे में कैसे आप इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 सही 5 बट्टे 7, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा 8 सही 5 बट्टे 7, वो भी प्लस माइनस में, क्योंकि धन ऋण में दोनों में रहते हैं उसके आंसर। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में वो कह रहे हैं कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, ठीक। करें कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं, प्रश्न को नोट कर लीजिएगा अगर किताब नहीं आपके पास। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, करें कि एक बाग में जो पेड़ हैं ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे 3 अगर मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे समझ लीजिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, मान लीजिए 3 पंक्ति हैं तो एक एक में 3 पौधे भी रहेंगे। तो मान लीजिए अगर x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्तियों में x पौधे हैं तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे, x², ठीक। तो अब यहां हम देखेंगे x² है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब चाहे देखिए 2 तरीके, चाहे आप डायरेक्ट आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2304 का वर्गमूल निकाल लीजिए, या आप ऐसे पहले मान लीजिए। देखिए मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। इसमें मान लीजिए माना, ठीक, बाग में ऐसे आप लिख दीजिएगा x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्तियों में x पेड़ हैं, तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, x गुणे x। समझ रहे हैं ना, माना बाग में x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्तियों में x पेड़ हैं तो कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी x गुणे x, माने x²। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, यही प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ठीक। ये कह रहा है कि x² जो है वो 2304 के बराबर है। इधर अगर वर्ग है तो उधर जाके करड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2304। अब यहां देखिए कई चीजें आपको नई चीजें समझने को मिलेगी। अब 2304 का अगर हम गुणनखंड कर लें, देख लीजिए 2304 का अगर हम गुणनखंड करें
तो क्या मिलेगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 144, 2 72, फिर 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1। तो इसका गुणनखंड हो गया। तो जब इसका गुणनखंड आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 माने 8 बार 2, ठीक, 8 बार 2 और फिर 2 बार 3, ठीक। जोड़ा बनाएंगे आप, 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा आपको, एक एक जोड़े से एक एक अगर आप निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्तियों में 48 48 आम के पौधे हैं। अब एक प्रश्न आया, इसमें हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिया गया। अब देखिए यहां माइनस 48 होने का क्या मतलब है, पेड़ों की संख्या निगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा प्लस 48। तो प्लस 48 इसका आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है चौथा, कह रहे हैं कि एक सेना नायक अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उसने सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक दूसरे तरीके का ही सवाल है, इसी तरीके का है, आप इसको आप स्वयं लगाइएगा, वर्गमूल ही निकालना है, आप उसका वर्गमूल निकालिए। वही जैसे इसमें जितने पंक्तियां थी और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे थे, वैसे करें जो आर्मी में जब खड़ा करता है सेना को, तो जब वो सेना को खड़ा करता है तो एक माने जितनी पंक्तियां, प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही आर्मी के जवान हैं, तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल बहुत अच्छा है, जिसे आपके पास किताब ना हो तो आप नोट भी कर लेंगे कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, माने अपने सेना के जवानों को वर्गाकार खड़ा करता है और फिर बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। वर्गाकार खड़ा करने के पश्चात 60 जवान अभी बचे रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, उसके पास 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए। तो पहले ये देखिए शेष कितने बच जाते हैं, शेष है 60, तो वर्गाकार खड़े हुए जवानों की संख्या कितनी है, वर्गाकार खड़े हुए जवानों की संख्या हो जाएगी 8160 में से 60 निकाल लीजिए, हो जाएगा 8100। 8100 जवान वर्गाकार खड़े हुए हैं। तो अब देखिए वर्गाकार खड़े हुए हैं तो मतलब जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान हैं, तो इसका मतलब है वर्गमूल निकालना है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या अंडर रूट में 81, जैसे आप 8100, जैसे कि आप इसमें कह भी सकते हैं ना कि एक मानव पंक्तियों की संख्या यक्स है, प्रत्येक पंक्ति में यक्स जवान है, तो कुल जवानों की संख्या यक्स स्क्वायर बराबर 8100, तो यक्स बराबर अंडर रूट 8100, तो हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं 8100। और ये 8100 किसका वर्ग है, वैसे आप गुणनखंड कर ले जाएंगे, वैसे 81 का आप करेंगे तो आएगा 9 9 81, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। आप 81 से गुणनखंड करिएगा, 2 से काटिएगा, जैसे जैसे कटता जाए आप काटिएगा, वैसे इसको आप लिख सकते हैं 90 गुणे 90, तो हो जाएगा इसका माने जोड़ा बन गया, तो ये हो जाएगा 90 जवान। इसका धनात्मक मान ही लिया जाएगा क्योंकि जवानों की संख्या ऋणात्मक होने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट न लिखिए, 8100 का गुणनखंड आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अंत में आएगा यही आपका। चलिए अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि देखिए जहां जो कि ये जो दो प्रश्न है
कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में अगर गुणा कर दिया जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले क्या करेंगे आप, 1890 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहां किया गया है, समय बच जाए इसलिए पहले से कर लिया गया है। इसका गुणनखंड 1890 का करेंगे तो 1 बार 2, फिर 1 2 3, 3 बार 3, ठीक, 3 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7। अब इसमें हमने शुरू में ही, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था, अगर ये पूछ रहे हैं कि कितने का गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहां जोड़ा बनाइए, ये इसका जोड़ा बन गया, इसके अलावा किसी का जोड़ा बन नहीं रहा। तो जोड़ा सबका हो जाए तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। सबका जोड़ा बनने के लिए 1 2 है, 1 2 और चाहिए, 1 3 है, 1 3 और चाहिए, 1 5 चाहिए, 1 7 चाहिए। गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 पचे 30, सत्ते 210। इसका गुणा करेंगे 210। तो मतलब यह है कि अगर इसमें 210 का गुणा कर लिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें 210 का गुणा कर लिया जाए, इसमें आप लिखेंगे क्योंकि जोड़ा बनाने पे 2 3 5 7 का जोड़ा नहीं बनता है। अगर 1 2 और 1 और 3 1 और 5 1 और 7 का गुणा कर लिया जाए, अर्थात 210 का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से अब इसका लास्ट प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न में कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये भी उसी तरीके का सवाल है। 7वें में 9408 गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 9408 का गुणनखंड यहां है, तो कुल मिला करके 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 3 4 5 6, और फिर 1 बार 3, 1 बार 3, फिर 2 बार 7। जोड़ा बना लीजिए इसका। देखिए जोड़ा बन गया, इसमें 3 बचा रह गया। अब इसी में समझिए, जोड़ा बनाने पे 3 बच रहा, अगर इसमें 3 न होता तब तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। 3 हटाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे आप, यदि इसमें 3 से भाग दे दिया जाए तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अगर ये कहा होता कितने से गुणा कर दिया जाए तो 1 3 और गुणा कर देंगे तो इसमें जोड़ा बन जाएगा 3 का, तब सबका जोड़ा हो जाएगा कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 3। अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग, भागफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इससे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।